समय का खेल, सब कोई फेल। टेबल में रखी थाली का अन्न और गिलास में भरा हुआ पानी बता रहा है कि जो डॉक्टर बनने का सपना संजोए हॉस्टल में लंच कर रहे थे, उन्होंने जिंदगी में ऐसे भयावह पल की कल्पना भी नहीं की होगी। कोई रोटी मांगा रहा होगा, कोई दाल, और उसी वक्त 240 लोगों की मौत हवा में उड़कर उनकी थाली में समा गई। प्लेन में सवार सभी ने सपने संजोए होंगे और फिर हवा में उड़े होंगे। कोई घूमने जा रहा था, कोई बेटी से मिलने, और कोई अपनी मातृभूमि वापस जा रहा था। ऐसे में दुखद समाचार हौसले तोड़ देता है। घुट घुट कर वही रोता है जो अपनों को खोता है। 12 जून 2025 दोपहर 1:39 अहमदाबाद एयरपोर्ट का रनवे नंबर 23। एयर इंडिया की फ्लाइट आई 171 लंदन के लिए रवाना होने ही वाली थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में एक सपना टूट गया और दर्जनों परिवारों की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस भयानक विमान हादसे की जिसने पूरे देश को हिला दिया। अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट टेकोनॉफ के चंद सेकंड बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह भारत के विमानन इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी बन गई है। आइए जानते हैं उस दिन क्या हुआ था। फ्लाइट आई 171 में कुल 241 लोग सवार थे, जिनमें 230 यात्री और 11 क्रू मेंबर शामिल थे। विमान एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था, एयर इंडिया का सबसे भरोसेमंद और आधुनिक विमान। लेकिन टेक ऑफ के 30 सेकंड के भीतर ही विमान मेघानी नगर इलाके के बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकरा गया। धमाके की आवाज पूरे शहर में गूंजी और देखते ही देखते चारों ओर आग, धुआं और चीख पुकार फैल गई। इस हादसे में 240 लोगों की जान चली गई। सिर्फ एक व्यक्ति, विश्वास कुमार रमेश, इस हादसे में जीवित बचे। वे सीट 11A पर बैठे थे और इमरजेंसी एग्जिट से किसी तरह जान बचाकर बाहर निकल पाए। वहीं जमीन पर भी 28 से अधिक लोगों की मौत हुई, जिनमें डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और छात्र शामिल थे। मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल पल भर में मलबा बन गया था। डीजीसीए की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार विमान के फ्लैप्स टेकोनॉफ के समय ऊपर थे, जबकि लैंडिंग गियर नीचे, जो टेक्निकल सिस्टम में गंभीर खामी को दर्शाता है। पायलट ने टेकोनॉफ से कुछ ही सेकंड बाद में डे सिग्नल भेजा, लेकिन संपर्क टूट गया। ब्लैक बॉक्स को रिकवर कर लिया गया है और अमेरिका की एनटीएसबी और भारत की डीजीसीए मिलकर इसकी गहन जांच कर रही हैं। हादसे के तुरंत बाद सीआरपीएफ, एनडीआरएफ, एयरफोर्स और एनएसजी की टीमें घटनास्थल पर पहुंची। स्थानीय लोग भी मदद के लिए आगे आए। मलबे में फंसे शवों को निकालने में 8 घंटे से ज्यादा का समय लगा। घायलों को सिविल हॉस्पिटल और निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत घटनास्थल का दौरा किया और शोक व्यक्त किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और किंग चार्ल्स तृतीय ने भी संवेदना प्रकट की। भारत और यूके की सरकारों ने मिलकर मृतकों के परिजनों को मदद और सहयोग देने का आश्वासन दिया। मृतकों के परिवारों को 1,50,00,000 तक का मुआवजा देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा एयर इंडिया पर 1,000 करोड़ तक के बीमा दावे दर्ज होने की संभावना है। यह हादसा सिर्फ एक तकनीकी चूक था या एक बड़ा सिस्टम फेलियर? ब्लैक बॉक्स से मिले डेटा से कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। सरकार ने कहा है कि जब तक सभी तथ्यों की पूरी पड़ताल नहीं होती, तब तक किसी को क्लीन चिट नहीं दी जाएगी। एक ही क्षण में 240 जिंदगियां बुझ गईं, सपने अधूरे रह गए और घर सूने हो गए। यह हादसा हमें याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी कितनी भी आधुनिक हो जाए, एक छोटी सी चूक कितनी बड़ी त्रासदी ला सकती है। हम प्रार्थना करते हैं उन सभी आत्माओं की शांति के लिए और आशा करते हैं कि इस हादसे की सच्चाई जल्द सामने आए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो, तो इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही तथ्यपूर्ण और संवेदनशील विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।